हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। देखिए, लेखपाल का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके आंसर की ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज कर दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे ऑब्जेक्शन रेज करना है। उन क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पे देखेंगे और कई सारे क्वेश्चंस हैं। वो अभी टोटल मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने क्वेश्चन हैं। वो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह ले रखे हैं सब, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। हालांकि मेरा तो ये गलत हो चुका था। एक्चुअली मेरा ना हिंदी में ज़्यादा गलत हो गया और मेरा ग्रामीण परिवेश अच्छा हो गया। मुझे तो हिंदी लेके डूबी है सच्ची में। मुझे जो लेके डूबा है, जो सब्जेक्ट, वो हिंदी ही लेके डूबा है। तो हिंदी में यहाँ पे मैंने तो महीपति लगाया था। वैसे मैंने अपने मार्क्स वगैरह सब शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे। आप लोग पूछ रहे थे कि आपका कितना अटैम्प्ट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ, आप काट पीट करके कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो मैंने सब शेयर कर दिया टेलीग्राम पर ऑलरेडी। सो अब वीडियो नहीं बना पाई थी मैं उसका। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन हैं उनको। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो जीवन पति का जो समानार्थी है वो यहाँ पे इन्होंने माना है ऑप्शन बी को, यानी कि पति या स्वामी, जो यहाँ पे लिख रखा है ऑप्शन बी। तो इन्होंने बी को माना है, जबकि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए यमराज होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्शन करना है और इसका जो प्रूफ है वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। आगे देखते हैं। तो आगे एक ये वाला क्वेश्चन है गाइज, ये मेरा भी मैंने इसमें ऑप्शन बी पे लगाया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, बी पे लगाया है मैंने। और इन्होंने जो माना है वो माना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चारों को माना है। अब हमें यहाँ पे लग रहा है कि, अब मुझे ही नहीं लग रहा, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा है कि विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल, इसमें कोई भी कमी नहीं, आई मीन ये टोटली शुद्ध है। तो इसको गलत कैसे माना उन्होंने, ठीक है। इसका भी अभी प्रूफ मैं आपको देने वाली हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। आगे देखते हैं। तो आगे एक ये वाला, वैसे तो ये उनका सही है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं मेरा तो ये गलत हो गया, मैंने कर्म कारक पे लगा दिया था। हालांकि पहले मेरे दिमाग में आ रहा था कि संप्रदान होना चाहिए इसमें, लेकिन लास्ट टाइम पे फिर कर्म कारक पे लगा दिया, गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें आयोग का सही है, वो मानने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मुझे तो नहीं करना है, मैं तो बस बता रही हूँ कि किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो रहा है। मुझे करना है सिर्फ इस वाले पे, विंध्याचल वाले पे, ठीक है। और अभी तो शायद स्लो चल रही है, मतलब चल ही नहीं रही है। किसी को तो अपनी अभी तक कोई तो आंसर की भी नहीं मिला पाया है। अभी तक मांग रहे हैं कि डी दे दो कि जी दे दो, ठीक है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं लोग, लेकिन मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे उनका ही सही लग रहा है ये, ठीक है। आयोग का सही है, ये संप्रदान कारक ही है इसमें। वैसे इसका प्रूफ भी है कि इस कर्म भी हो सकता है इसमें, अगर ये क्वेश्चन हट जाए तो भी और ना हटे तो भी, मतलब फाइनल डिसीजन तो आयोग का ही होगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उन्होंने 8 माना है, मैंने भी 8 ही लगाया था, क्योंकि टोटल मतलब क्लियरली लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है कि कितने राज्यों के साथ। तो अब दिल्ली तो यूटी है, तो उसको तो शामिल नहीं करेंगे। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संघ में कितने राज्य, तो आप कितने बोलते हो, 28 बोलोगे ना एट प्रेजेंट। तो उसी को सोच के मैंने फिर 8 पे लगाया था और 8 यहाँ पे इन्होंने सही माना है। तो लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं। अब फाइनल डिसीजन आयोग का होगा, इस पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जिन्होंने 9 लगाया है। जिन्होंने 8 लगाया है वो कह रहे हैं कि नहीं 8 सही है, वो 8 का प्रूफ दे रहे हैं। और जिन्होंने 9 लगाया है वो 9 का प्रूफ दे रहे हैं। तो अभी फाइनल डिसीजन आयोग का होगा। हाँ, डेफिनेटली इस पर जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन हो गया। अब एक ये वाला बच रहा है और क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे है ये, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा, मतलब ये वाला क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन क्या पढ़ूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो एक इस पे हमने तो ये लगाया ही नहीं था क्योंकि कन्फ्यूजन था, तो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हमने करे ही नहीं। और इस पे भी कर रहे हैं क्योंकि आंसर में कोई 60% बोल रहा था, कोई 30% बोल रहा है, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो ये टोटल कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए। अरे यस, एक 99 वाला भी है। तो हमने तो भाई यहाँ पे 30,000 ही लगाया था और उन्होंने सही भी माना है। 30,000 को ही उन्होंने सही भी माना है। तो लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्शन।
उनका कहना है कि जो हाई स्कूल पास वाली लड़कियां हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हाई स्कूल मेंशन है, और जो इंटर करती हैं उनको मिलता है 30,000, ठीक है। तो इसमें भी फ़िलहाल देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, इस पर भी किया जा रहा है ऑब्जेक्शन। तो अगर इस पर किया गया और ये ऑब्जेक्शन अगर सही निकला तो हमारा 1 नंबर चला जाएगा, 1 नंबर क्या जाएगा, 1.25 नंबर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सही है वही सही है, ठीक है। अब डरना क्या। तो इतने क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इनका जो प्रूफ है वो क्या है, ठीक है। प्रूफ दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आप ये विंध्याचल पर्वत वाला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, और ये अशुद्ध वाक्य है। लेकिन जो शुद्ध लिखा हुआ है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये सही है यहाँ पे। लेकिन हमको अवस्थित वगैरह में नहीं अशुद्ध अशुद्ध देखना है, हमको देखना है विंध्याचल के साथ पर्वत लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि उन लोगों ने पर्वत लगने की वजह से इसको जो है अशुद्ध कर दिया है। तो विंध्याचल तो एक डिस्ट्रिक्ट भी है, आपको पता ही है, और विंध्याचल जो एक पर्वत भी है। तो अब क्या बोलना है इसके बारे में, ठीक है। मैंने तो आपको जो प्रूफ देना था वो दे दिया। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स में बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे पड़े हुए हैं। तो इसी को हमको लगाना है किसी मतलब ऑथेंटिक बुक का है, ये ऐसी वैसी बुक का नहीं है। मतलब हर कोई एक तो बुक छापने लग गया है, तो वो नहीं है, क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं हर ऐसी बुक का, तो ऑथेंटिक बुक्स का ही वो मानते हैं। तो ये यहाँ पे पर्वत वाला जो है ये सही हो सकता है, ठीक है, उन्होंने गलत कर दिया है। और नेक्स्ट जो है ये कर्म कारक वाला है। यहाँ पे देखिए MPPCS में पूछा गया, CSET एग्ज़ाम 2013 में। तो इसकी व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं। को विभक्ति जो है वो यहाँ पे जैसे इसकी व्याख्या में दे रखा है, रमेश मोहन को पैसे देता है। तो वैसे मुझे नहीं लग रहा, करना है ऑब्जेक्शन कर दीजिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये चेंज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यस, ये वाला जो है चेंज होगा, 100% चेंज होगा ये। जीवन पति का समानार्थी जो पूछा था, तो जीवन पति में यहाँ पे आप देख सकते हो यमराज इसका राइट आंसर होगा, जबकि उन्होंने माना है पति को, ठीक है। तो पति नहीं होगा वहाँ पे। और यम का जो मतलब यमराज इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए वहाँ पे था, वो राइट आंसर होगा और वही सही है। नेक्स्ट ये है कि जो सोलर पंप वाला क्वेश्चन था, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अंडर GNN असम, यहाँ पे 30% आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 30%। बाकी यहाँ पे भी इसी का है, मैंने तो ये लगाया ही नहीं है, तो इस पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं था। 30% यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। अब कितना माना है आयोग ने ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने लगाया ही नहीं तो इसका आंसर भी मैंने देखा नहीं। वैसे बस मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं आपको कि इन क्वेश्चन पे कैंडिडेट्स जो है ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे, और कट ऑफ वगैरह के बारे में तो अभी बाद में थोड़ा बात करेंगे। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं कार्ड पीट करके ये आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं तो ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। तो आप लोग बताइए कि आपका कैसा रहा, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो लीक वगैरह का चल रहा है कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन मतलब री एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो री एग्ज़ाम तो बिल्कुल नहीं होना है, आप ये मानकर चलिए। क्योंकि UPSI में इतना ज़्यादा उजागर हुआ था सब कुछ, वहाँ पे नहीं सुनी सरकार ने, तो यहाँ तो इतना है भी नहीं, कौन सुन रहा है, कोई नहीं सुनने वाला। तो री एग्ज़ाम वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि होगा, और बाकी आगे का आगे देखा जाएगा। फ़िलहाल तक तो अभी तक तो नहीं लगता है कि होने जा रहा हो कुछ ऐसा। तो अब तो पैट के लिए तैयार रहिए आप सब। पैट में एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हैं, ठीक है, मिलके तैयारी करते हैं, देखते हैं अभी कुछ प्लान वगैरह करा जाए, ठीक है। पिछली बार तो 84 मार्क्स थे मेरे, तो सप्लाई इंस्पेक्टर भी देने को नहीं मिला था। इस बार थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी लाइव सेशन वीडियो सेशन में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।